अन्न अगर देवता है तो उसे पैदा करने वाला किसान है, यानी कि इंसान है। अग्नि अगर भगवान है तो उसका आविष्कार करने वाला एक इंसान ही है। उसी प्रकार यदि मूर्ति में ईश्वर का वास है तो उस ईश्वर के वास के लिए मूर्ति का निर्माण करने वाला भी एक इंसान ही है। ऐसे न जाने कितने ही उदाहरण हैं जो आपको अपने आसपास मिल ही जाएंगे कि इस संपूर्ण पृथ्वी पर आज तक जितने भी धार्मिक आविष्कार, अवधारणाएं, रीति रिवाज, प्रथाएं आदि इजाद हुए हैं, उनके पीछे केवल इंसान का ही दिमाग है। लेकिन ये बात उनके समझ से परे है, जो अंधविश्वास आस्था में इस प्रकार जकड़े हुए हैं कि वे उन भ्रांतियों से बाहर आने की कोशिश ही नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उनको बताया गया है कि धर्म पर प्रश्न करना पाप है। और इसी भय की वजह से ही आज पूरी दुनिया उस काल्पनिकता में डूबी हुई है जो कि इंसानों के द्वारा ही पैदा की गई और इंसानों के द्वारा ही फैलाई गई है। आप जरा सा भी बौद्धिक प्रखरता से विचार करेंगे तो आप देख सकेंगे कि अभी तक एक भी प्रमाण नहीं मिला कि किसी ईश्वर ने इंसान का निर्माण किया। लेकिन आप किसी भी धर्म की धार्मिक किताब उठाकर देख लीजिए, कहीं ना कहीं किसी ना किसी किताब के पन्नों पर आपको ईश्वर की बनावट, व्यवहार, स्वभाव, रूप, रंग आदि का वर्णन आसानी से पढ़ने को मिल ही जाएगा। और सबसे मुख्य बिंदु यह है कि ईश्वर के व्यवहार, स्वभाव, शारीरिक बनावट आदि को लिखने वाला भी एक इंसान ही है। ये प्रमाणित तथ्य है। फिर भी सारे तथ्य देखने के बाद भी बड़ी संख्या में लोग आज भी सत्य को स्वीकारने के नाम से ही डर जाते हैं, या ये भी कहा जा सकता है कि वे सत्यता और वास्तविकता को देखना ही नहीं चाहते हैं। आज तक इंसान ने जो भी प्रगति की या जो भी आधुनिकता पाई, वो विज्ञान की सहायता लिए बगैर संभव ही नहीं था। फिर भी लोग काल्पनिक किताबों और काल्पनिक लोगों को श्रेय देते नहीं थकते। इसी के चलते आप सभी से एक महत्वपूर्ण प्रश्न, ये जो भी आधुनिकता इंसान की मेहनत से संभव हो पाई है या जो भी आविष्कार विज्ञान के द्वारा किए गए, उनमें विभिन्न धर्मों एवं उनके ईश्वरों का क्या और कितना योगदान रहा? इस एक प्रश्न पर विचार अवश्य ही करें। यदि आप जरा सा भी तार्किक स्वभाव रखते हैं तो आपको वास्तविकता और काल्पनिकता के बीच का अंतर स्पष्ट दिखाई देगा। धन्यवाद। जय संविधान, जय मूल निवासी।